श्री विष्णु पुराण के इस अध्याय में आज दुर्वासा जी के शाप से इंद्र की पराजय और भगवान विष्णु देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश देते हैं, इसका वर्णन है। श्री पराशर जी कहते हैं, एक बार शंकर के अंशा अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इस समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ जाते हुए शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान व मतवाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, हे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने न तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और न ही हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरे त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान समझता है, इसलिए तुझ अति अभिमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए यह तेरा त्रिभुवन ही शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा, जिसके गुस्सा होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है। उस दुर्वासा का तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर मुनिवर दुर्वासा जी को अनुविनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि से प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे कहने लगे, मैं कृपालु चित्त नहीं, मेरे अंतःकरण में क्षमा का स्थान नहीं है, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कह वे विप्रवर वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्षलता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। इंद्र के सहित तीनों लोक का नाश होने लगा। यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया। लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो सामर्थ्यहीन हो गया। तुच्छ वस्तुओं के लिए लोग लालायत रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं, और जहाँ सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं। बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है, और निर्मल और अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्वरहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना और अंत में दैत्यों द्वारा देवतागण परास्त हुए।
तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परमेश्वर भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं, किंतु कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय है, जो अजन्मा किंतु कार्य रूप से परिणित हुए प्रधान और पुरुष के कारण हैं, शरणागत वत्सल हैं, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पिता में ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, जो समस्त अणुओं से भी अणु, पृथ्वी आदि समस्त भारी पदार्थों से भी भारी, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य, अवेद, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज, अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूतमय तथा जो पर से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, और जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध रूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। वे शुद्ध रूप होकर भी उपचार से परमेश्वर का मतलब होता है परमा प्लस ईश्वर। ये परमा का मतलब होता है महालक्ष्मी, और ईश्वर का मतलब होता है पति, अर्थात लक्ष्मीपति। यानी विष्णु जी को परमेश्वर यानी लक्ष्मीपति कहा गया है। और जो समस्त देहधारियों की आत्मा है, श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो कारण और कार्य रूप हैं, कारण के भी कारण, कार्य के भी कार्य हैं। वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो, जो कार्य के कार्य, उसके कार्य का भी कार्य जो स्वयं है, और जो उसके कार्य का भी कार्यभूत है, यानी प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। जो जगत के कारण का कारण ब्रह्मांड, और उसके कारण भूत पंचक के कारण पंच तन मात्रा के कारणों अहंकार महत्वादि का भी मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, सृष्टा और सृजय तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही हैं, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्म, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम स्वरूप है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं, जिसके 10,000वें अंश के आयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो परम ब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्म, विष्णु और शिव रूप शक्तियाँ हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी के इन स्तुति को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे सर्वगुण अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं।
ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषिगण भी कहने लगे, जो परम स्तवनीय आदि यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष है, उन जगत रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। भूत भविष्य यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए, दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त रुद्रगण, साध्यगण, विश्वदेव, देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत होकर आपकी शरण में आए हैं। स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। तब उस शंख चक्रधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनयपूर्वक प्रणाम कर चकित नयन हो उस कमल नयन भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं और कहते हैं, आपको प्रभु नमस्कार है, नमस्कार है, आप विशेष है, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही इंद्र, आप ही अग्नि, आप ही पवन, आप ही वरुण, सूर्य और यमराज है, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, विश्व देवगण भी आप ही हैं। आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है वह भी आप ही हैं। आप ही सर्वत्र परिपूर्ण हो, आप ही यज्ञ हो, आप ही वस्त्रकार हैं, आप ही ओंकार प्रजापति हैं, विद्या वेद संपूर्ण जगत आप ही का ही तो स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्यों से पराजित हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्व स्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उनमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नत आत्मन, हम शरणागतों पर प्रसन्न होइए, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के तेज को बढ़ाइए। विनित देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय जो मैं कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो। मद्राचल को मथानी, वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्यों और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाओगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे दुश्मन दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश से निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मद्राचल को मथानी, वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वासी अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मद्राचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे।
एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से भगवान वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर पहले यज्ञ सामग्री की आश्चर्य रूप असुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्ग लोक में वह यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंध करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद पूर्वक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए प्रकट हुई। उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानव गण स्वस्थ चित्र होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी जी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समंदर से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वासु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंगों में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। लक्ष्मी जी से पर्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्यगण परम व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में चले गए। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। उस समय से प्रखर तेजोयुक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। उसके बाद इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्म हस्ता श्री लक्ष्मी जी की स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के जैसी नेत्रों वाली विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है, कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं,
उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो। तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा, सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ, विद्या, कर्म कांड, महाविद्या यानी उपासना और इंद्रजाल तुम ही हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, तर्क विद्या, वेद त्री, वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि, दंड नीति, राजनीति में तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन सी स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो। देव भगवान हरि पिता हैं। हे माते, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्यापत है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, गोष्ठ यानी पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी भी न त्यागें, इनसे भरपूर रहें। अयि विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, पशु, सुहृदय और भूषण आदि आप कभी न छोड़ें। जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व का मतलब मानसिक बल होता है, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हुई उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने से तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे कभी मत छोड़ना। हे श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, जिस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए आई हूँ। इंद्र बोले, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं अगर योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी को कभी त्याग कर ना जाएं। दूसरा वर यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्रोत से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होऊंगी। इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्रोत रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादि देव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म फिर से उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाईं, और जब वे परशुराम हुए तो वो पृथ्वी कहलाईं। श्री हरि के राम अवतार होने पर वे सीता जी हुई और कृष्णा अवतार में श्री रुक्मणी देवी जी हुई, वो माँ लक्ष्मी। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती हैं।
भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य रूप धारण करती हैं और मनुष्य रूप होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी जी का नाश नहीं होगा। जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्रोत का पाठ होता है, उनमें कलह की आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। तुमने जो मुझसे पूछा था मैत्रेय कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर सागर से कैसे उत्पन्न हुई, तो वो सब कहानी मैंने तुम्हें बताया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे, उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रहेगी। जय हो विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी।